Hello friends, welcome back to my channel Comets. It's me Sierra Jahad and I'm gonna teach you today is Marginal Opportunity Cost, that is MOC. और उसी के बाद हम जानेंगे कि MRT यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था PPC, तो PPC में मैंने वहाँ पर एक कॉलम बनवाया था शेड्यूल में MOC का। तो देखिए MOC क्या होता है। It is the amount of one good sacrificed to produce one more unit of another good. एक दूसरे यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। पहले एक सिनेरियो लेते हैं। एक सिनेरियो ये है कि मैं ऑलरेडी 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है ना। 3 यूनिट्स क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ। वो 3 यूनिट्स मान के चलिए मैं 3 यूनिट्स काय के प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये मैं 3 टाइप के पेन्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। एक ये वाला ब्लू पेन, एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन, ठीक है। ये 3 गुड्स मैं प्रोड्यूस करती हूँ। फिर मैंने देखा कि मार्केट में ट्रेंड है आजकल किस चीज़ का, वो है एक्चुअल में इसका ब्रश पेन्स का, ठीक है। तो इन ब्रश पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हो सकता है मैं मार्केट से अपना रेड पेन क्या कर दूँ, ये ब्लैक पेन क्या कर दूँ, हटा दूँ। तो इसको जितने से हटेगा उसको हम बोलते हैं MOC। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड। जो आप एक गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अरे भाई क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि दूसरा गुड को आप क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। दूसरे गुड्स के यूनिट्स को आप प्रोड्यूस कर सकें, उसके अमाउंट को, किसको, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन शॉर्ट MOC बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। MOC MRT बहन भाई हैं। कौन है, बहन भाई। अगर मैं MOC ये अमाउंट में होता है, जब मैं इसका रेशियो निकाल देती हूँ तो वो MRT बन जाता है, ठीक है ना। देखिए इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। सेम डेफिनेशन ऊपर वाली, बस यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, MRT is equals to delta goods sacrificed upon delta goods produced। तो MRT का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा गुड्स सेक्रीफाइस्ड को डिवाइड कर देंगे हम डेल्टा गुड्स प्रोड्यूस से। और याद रखना है आपको, MRT स्लोप होता है किसका, PPC का। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आ सकता है और नहीं भी आए, नॉलेज होना चाहिए आप सबको, ठीक है, कि PPC का जो स्लोप है उस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज MRT। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। तो PPC की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई हैं शॉर्ट में। क्या है, PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या होता है कि एक गुड हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और एक गुड की कंजप्शन हम कम कर देते हैं, ठीक है। एक गुड की कंजप्शन हम ज़्यादा करते हैं और एक गुड की कंजप्शन हम कम कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम गुड X यानी कि जो X एक्सिस पर होता है हम उसकी कंजप्शन बढ़ाते हैं और जो Y एक्सिस पर होता है हम उसकी कंजप्शन कम कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, ये हमारी X एक्सिस, ये हमारी Y एक्सिस है। जो हमारी गुड Y एक्सिस पे होता है हम उसकी कंजप्शन कम करते हैं और जो गुड X एक्सिस पे होता है उसकी हम कंजप्शन बढ़ा देते हैं, राइट। तो उन्होंने यही बोला है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, यानी कि इधर से कम हो रहा है इधर से बढ़ रहा है, इधर से कम हो रहा है इधर से बढ़ रहा है। तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड ऐसा भी होता है, डाउनवर्ड ऐसा भी होता है, डाउनवर्ड ऐसा भी होता है। ये तीनों शेप्स मैंने एक्सप्लेन करे थे। इन्होंने क्या बोला है कि अच्छा जो डाउनवर्ड होता है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है लेफ्ट टू राइट से। तो देखिए अगर मैं कर्व देखूँ, ठीक है, इसका ये वाला जो कर्व है ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो रही है। दूसरा लिखा हुआ है इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। शेप पूछ रहे हैं, कैसा शेप बनता है PPC का, तो PPC का शेप कुछ ऐसा होता है एंड दैट इज कॉनकेव शेप। क्यों, क्योंकि हमारा MOC क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तीसरा, PPC कैन शिफ्ट टू द राइट और द लेफ्ट, यानी कि PPC हमारा शिफ्ट भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो ये भी देखेंगे कि PPC कब कब कैसे कैसे शिफ्ट होता है, सब पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब पढ़ते हैं शिफ्ट इन PPC। तो PPC हमारा जो शिफ्ट होता है वो राइट वर्ड में भी शिफ्ट होता है एज वेल एज लेफ्ट वर्ड में भी शिफ्ट होता है।
तो राइट वर्ड देखते हैं पीपीसी कैसे शिफ्ट होता है। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। कह रहे हैं पीपीसी शिफ्ट राइट वर्ड ड्यू टू, क्यों शिफ्ट होता है, मतलब राइट वर्ड तो शिफ्ट हो रहा है मगर क्यों शिफ्ट हो रहा है, हमें वाई जानना ज़रूरी होता है। वाई ओके। तो देखिए पहले जो दे रखा है डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। न्यू नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास वो ऑगी वाला, ज़रा आप एपिसोड याद करिए कि ऑगी को पता ही नहीं होता है कि उसके घर में से ब्लैक ऑयल निकल आता है, ठीक है। फिर उस ब्लैक ऑयल से वो क्या करता है, वो ब्लैक ऑयल से और प्रोडक्शन करता है। तो अगर आपकी कोई भी नेचुरल रिसोर्स की डिस्कवरी हो गई है, हो सकता है गुड एक्स की डिस्कवरी हुई हो सकता है गुड वाई की डिस्कवरी हो गई हो, ठीक है ना। तो अगर गुड एक्स की हम मान के चलते हैं गुड एक्स की भी डिस्कवरी हो रही है और गुड वाई की भी डिस्कवरी हो रही है, तो पहले हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा गुड वाई भी हमारे पास आ गया, फिर हमने देखा गुड एक्स भी हमारे पास आ गया। तो अब हमारा कर्व ये बन गया, शिफ्ट हो गया राइट वर्ड सीधी तरफ, ठीक है। दूसरा एडवांस इन टेक्नोलॉजी, कोई रिसोर्स नहीं निकला, मतलब कोई नेचुरल रिसोर्स हमारे पास कोई डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा काम क्या था, हम गारमेंट्स बनवाते थे लोगों से, ठीक है। और पहले जो बनवाते थे वो लोग अपने हाथों से उसको क्या करते थे, सीते थे। लेकिन फिर एडवांस मशीनरीज आ गई और हमने उस मशीनरी का इस्तेमाल कर बहुत सारी प्रोडक्शन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो प्रोडक्शन बढ़ी, गुड एक्स की भी बढ़ी, गुड वाई की बढ़ी। मान के चलिए गुड एक्स जो है मेरा शर्ट है, गुड वाई मेरी जीन्स है, तो गुड एक्स की भी इंप्रूवमेंट हो गई, गुड वाई की भी इंप्रूवमेंट हो गई बिकॉज ऑफ द एडवांस इन टेक्नोलॉजी। तो देखिए पहले हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड एक्स भी बढ़ा, गुड वाई भी बढ़ा, हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट हो गया। द सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले हमने 4 लोग लगा रखे थे, फिर हमने देखा कि आपने देखा कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो हमने उस पॉपुलेशन को देखते हुए हमने क्या करा, उस पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाया और अब ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया, जिसकी वजह से गुड एक्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाए, गुड वाई भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है ना। डी पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। मान के चलिए जो मेरा बिजनेस था वो फॉरेनर को बहुत पसंद आया, उसने अपना पैसा लगा दिया मेरे बिजनेस में, और उस बिजनेस में पैसा लगाने की वजह से मेरा गुड एक्स भी बढ़ गया, गुड वाई भी बढ़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई मैंने जो एम्प्लॉयज़ थे ना उनको हायर करा, ना मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, मतलब एडवांस हुई, ना कोई नेचुरल रिसोर्स हुआ, ना किसी फॉरेनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी। मैंने अपने जो ट्रेनर वो थे, मेरे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे, 5 एम्प्लॉयज़ थे, मैंने उन 5 एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवा दी। जैसे मैंने ट्रेनिंग दिलवाई, उनको काम करने का ढंग आ गया, सलीका आ गया, उनका काम करने का पैटर्न ओल्ड से या ट्रेडिशनल से शिफ्ट होकर मॉडर्न हो गया, जिसकी वजह से गुड एक्स में भी इंप्रूवमेंट आ गई प्रोडक्शन में, गुड वाई में भी आ गई। इज दैट क्लियर और नॉट? ये है इसका कर्व, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीसी का स्लोप क्या होता है, और वो अभी मैंने बताया, वो होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो पीपीसी सिर्फ हमारा राइट वर्ड ही शिफ्ट नहीं होता, बल्कि लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट होता है, ठीक है। राइट वर्ड ऊपर के साइड होता है, लेफ्ट वर्ड अंदर के साइड होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्यों, सबसे पहली बात तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो क्यों शिफ्ट हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो पहला रीजन, तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है ड्यू टू, सबसे पहला रीजन लिखा हुआ है नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या कोई भी कैलामिटी आ गई, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट हो गए, या मेरे लेबरर्स बह गए, मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ बह गए, ठीक है, या मेरी मशीनरीज ख़राब हो गई, जिसकी वजह से गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों ही अब प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब गुड एक्स की भी प्रोडक्शन कम हो गई, गुड वाई की प्रोडक्शन कम हो गई, तब हमारे पास ये नया कर्व बनकर आ गया लेफ्ट साइड में। दूसरा, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। भाई हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो मेरी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई हो, ठीक है, और उस वजह से ना मेरे पास वर्कर्स हैं गुड एक्स प्रोड्यूस करने के लिए, ना वाई प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरी गुड एक्स की भी प्रोडक्शन कम हो गई, सिमिलरली गुड वाई की भी प्रोडक्शन कम हो गई। सी पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही वाहियात किस्म की, बहुत ही पुराने किस्म की, बाबा आदम के ज़माने की इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना गुड एक्स ज़्यादा बन पा रहे हैं, ना गुड वाई बन पा रहे हैं। डी, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरीज। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया,
भाई एक ही मशीन है, जिससे गुड एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उससे गुड वाई प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन ही नहीं चल रही, हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो भाई चलो भाई चलो, नहीं साहब वो चली नहीं रही है। तो ना गुड एक्स प्रोड्यूस हो पा रहा है, ना गुड वाई प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो हमारे दोनों ही गुड की जो प्रोडक्शन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा उसका डायग्राम। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है एंड देन द सेकंड पॉइंट, व्हेन टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट फॉर गुड एक्स कीपिंग द टेक्नोलॉजी कांस्टेंट फॉर गुड वाई। वही दो गुड्स लेते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। कह रहे हैं ये आप मानिए जो आप गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही शानदार ऑसम। भाई आपने जापान से मंगा ली टेक्नोलॉजी, किसके लिए? सिर्फ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन गुड वाई की टेक्नोलॉजी में कोई इजाफा ही नहीं हुआ। इजाफा मतलब कोई मतलब कुछ इन्हेंसमेंट ही नहीं हुआ। जैसे पुरानी मशीनरीज आप इस्तेमाल कर रहे थे गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए, आज भी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए, गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या गुड वाई ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? देन यू गाइस नो द आंसर, एंड द आंसर इज कि हमारा गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, गुड वाई एज सच जैसे पहला प्रोड्यूस होता था वैसे ही प्रोड्यूस होगा। कोई इंक्रीमेंट, कोई इन्हेंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल कंडीशन लेते हैं, जब हमारी सब दोनों ही गुड एक्स की और गुड वाई की क्या थी, टेक्नोलॉजी सेम थी, तो हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बन रहा था हमारा पीपीसी। फिर हमने गुड वाई, ठीक है, गुड एक्स को हमने क्या करा, उसमें टेक्नोलॉजी जापान से मंगा ली, तो गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्या गुड वाई में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, क्योंकि हमने वहाँ की कोई टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं बाहर से, वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड एक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे को। तो देखिए ये आ गया कर्व, और ऐसे कर्व को हम डॉटेड लाइन से बना कर आएंगे दिखाने के लिए कि देखो ये शिफ्ट हुआ है कर्व। तो आप यहाँ पे और इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। आगे वही लिखा हुआ है, देन पीपीसी रोटेट फ्रॉम ए क्यू टू ए क्यू डैश, ए क्यू से ए क्यू डैश पर आ गया, एज दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स, एक्चुअली गुड एक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। तो ये रोटेशन हुआ है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर? यस, एक्स एक्सिस पर, तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, राइट। दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट फॉर कमोडिटी वाई कीपिंग द टेक्नोलॉजी कांस्टेंट फॉर गुड एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जो गुड एक्स है, ठीक है, ये हमारा गुड एक्स है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई। जो एक्स है, मतलब गुड एक्स है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट नहीं किया। लेकिन गुड वाई में हमने टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ से, अलग अलग मुल्कों से मंगा ली। उस कंडीशन में तो आप खुद बताइए ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होगा? ऑफ कोर्स गुड वाई का। तो पहले जब दोनों का प्रोडक्शन सेम था तो ये बन रहा था पीपीसी। फिर गुड एक्स जो था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई टेक्नोलॉजी में, लेकिन गुड वाई में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो उसमें ज़्यादा क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। तो ये बन गया हमारा कर्व, ठीक है। तो हम कहाँ पे आ गए, ए क्यू से ए डैश क्यू पर आ गए। तो वही लिखा हुआ है, देन पीपीसी रोटेट्स फ्रॉम ए क्यू टू ए डैश क्यू, एज दिस विल रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड वाई।